तेरे भवन में, तेरे राज्य में, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर अनुग्रह पाया जाता है, दया को पाया जाता है परमेश्वर, बरकतों को पाया जाता है परमेश्वर। मैं धरती से प्रार्थना करता हूँ वो द्वार मेरे लिए खुल जाए और मुझे शांति दे खुदा, मुझे बरकत दे परमेश्वर, मुझे छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। मांगो सब जन प्रभु से प्रार्थना करो। मुश्किल से अभी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के हज़ूर में। बैठे हैं सभी अपने स्थानों के ऊपर। बाइबल कहती है परमेश्वर की हजूरी में आनंद और शांति पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जरा बदेकार विच सुख और शांति पाई जाती है। हम क्यों परमेश्वर के भवन में आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि परमेश्वर आपके कामों में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में वो दया करे और आपको सफल करे। हालेलुया। और ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर आज मेरा तेरे भवन में आना मेरे लिए आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बने और चंगाई का कारण बने। और आप जितने भी आए हैं, बाइबल कहती है आप आए नहीं, आप लाए गए। हालेलुया। आप सब जितने भी परमेश्वर के भवन में आए हैं, आप आए नहीं गए परंतु आप लाए गए हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि आज प्रभु भोज है, तो प्रभु भोज का रियल मीनिंग या पूरा जो उसका मतलब है वो आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे, उसको समझेंगे। पहली बात है कि हम धरती के ऊपर, जब हम धरती की बात करते हैं तो धरती की बात मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। धरती के ऊपर जितनी भी कंट्रीज है, धरती के ऊपर जितने भी दुनिया रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, बाइबल कहती है वो सब के सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। सारी दुनिया किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए हर एक कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर प्रति रोज लोग पैदा होते हैं और प्रति लोग मरते हैं, क्योंकि जितना टाइम परमेश्वर ने जिसको दिया है वो उतना पूरा करके वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। हालेलुया। लेकिन इस धरती के ऊपर हम कहते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना, हम कहते हैं मुझे विश्वासी होने के लिए चुना, मुझे पास्टर होने के लिए चुना, मुझे चर्च में सेवा करने के लिए चुना। मैं आज आपको बताता हूं, हम सब चुने गए हैं। पहले हम बुलाए जाते हैं, उसके बाद हम चुने जाते हैं। बुलाए जाने का मतलब होता है कि दो घरों में सुसमाचार प्रचार किया गया, दो घरों में प्रचार किया गया। मान लो दो भाई हैं तो दोनों भाइयों को बताया गया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, इसको भी बताया गया यीशु मसीह उद्धार करता है। अब ये दोनों की स्वयं इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ कोई दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है कि वो यीशु के पीछे चले। अब उसे खुद डिसाइड करना होगा, खुद यीशु मसीह के बारे में उसे स्टडी करनी पड़ेगी, उसे जानना पड़ेगा क्या सचमुच में यीशु उद्धार करता है, क्या वो सचमुच पापों से छुटकारा दे सकता है, क्या वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। तो उसके लिए उसे बाइबल की हेल्प लेना पड़ेगी, उसे पास्टर की, किसी अच्छे परमेश्वर के दास की हेल्प लेना पड़ेगी। जहां एक विश्वासी जो पुराना पिछले 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से प्रभु में चल रहा है तो उसको उसकी हेल्प लेना पड़ेगी। उसे ये समझना होगा कि यीशु मसीह दूसरों की तरह नहीं है कि उसे 10 रुपए दे के हम किसी के पीछे लगा दें, कि उसे यीशु मसीह को कोई मंत्र लगाकर हम बोल दें कि चल तू किसी का नुकसान कर दे। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह वो इस तरह का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अगर आप उससे प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए, वो तब भी नहीं करता, क्योंकि वो मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, वो स्वर्गीय इच्छा और स्वर्ग के अनुसार चलता है। और जैसा वो स्वर्ग में भलाई करता है वैसे वो धरती के ऊपर भी भलाई को ही करता है। हालेलुया। इसलिए उसने
अपने वचन को भेजा, अपने पुत्र को भेजा और सुसमाचार प्रचार किया। और जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वो अपने घरों में आज बैठे हैं, परंतु जिन्होंने ग्रहण किया, मैं और आप आज हम परमेश्वर के भवन में हैं। आइए हम उस आयत को पढ़ते हैं कि मुझे आपको आज परमेश्वर के भवन में हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। ये नहीं कि मैं घर में फ्री हूं, चलो मैं सत्संग सुन के आता हूं। नहीं, हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि मुझ पर और आप पर आज परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हुई है। हम इसको पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार नया नियम के अंदर पेज नंबर 139 139। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 वचन। तो मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। जहां पे क्या लिखा, क्या कहा परमेश्वर ने। यीशु ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता। क्या कहा यीशु मसीह ने? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अगर कोई बोले मैंने यीशु को पा लिया, मैं रब नू पा लिया, रब मेरे कंट्रोल विच है और रब मेरी हर दुआ नू सुनदा है। बाइबल च लिखा है कि कोई भी इंसान, बाइबल च लिखा है यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। जब आप ऑफिस में जाते हैं, जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं, जब आप स्कूल, खास कर ये चीज स्कूलों के अंदर लिखी होती है विदाउट परमिशन नो एडमिशन। उसका मतलब क्या है? बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। मतलब कि जब तक आगे कोई आपसे बोलता नहीं है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, जब आपको बुलाया नहीं जाता अंदर, तो आप उसके अंदर जा नहीं सकते। उसी प्रकार धरती के ऊपर हम जब तक हैं, हम अपनी मर्जी से स्वर्ग में नहीं जा सकते। जिस प्रकार धरती का कानून है उसी प्रकार स्वर्ग का भी कानून है। अगर धरती का कानून मानेंगे तो लोग हमें बोलेंगे वाह क्या अच्छा व्यक्ति है। उसी प्रकार जब हम स्वर्ग के कानून को मानेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर की बोलेगा यस ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी हो, तुम धन्य कहलाओगे। हालेलुया। और जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। तो आज हम जितने भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हमें किसने बुलाया, कौन लेकर आया है? हालेलुया। मुझे लगता है जहां पर एक व्यक्ति जो बोलता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसका सारा घमंड, उसका सारा उसका लगता है जो कुछ आज मैंने किया, मैं किराया खर्चा मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आज जो कुछ भी है वो हमने किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन हम जो कुछ भी हैं आज प्रभु की इच्छा से हैं और प्रभु की योजना से हैं, और उसी के बुलाए हुए उसके वचन को हम सुनने के लिए, सीखने के लिए और उससे प्रार्थना हम ये करने के लिए आए हैं कि परमेश्वर अगर तूने मुझे बुलाया, अगर मैं तेरे भवन में आया गया हूँ, तेरे द्वारा लाया गया हूँ, तेरे स्वर्ग दूतों के द्वारा मैं लाया गया हूँ, तो आज मुझ पे दया भी करें। हालेलुया। अगर हम सचमुच उसके द्वारा बुलाए गए और लाए गए हैं, तो मेरा ये विश्वास है वो आज आपको ब्लेस करेगा और चंगा भी करेगा। हालेलुया। आप बोलते नहीं, बोलना चाहिए कुछ ना कुछ। वो आज आपको छुटकारा भी देगा और आपको आगे भी बढ़ाएगा वो परमेश्वर आपको। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। उसके बाद हम आते हैं, अब हमें मालूम हुआ कि हमें परमेश्वर ने बुलाया। हमारे पड़ोस में देखो, अपने गांव में देखो, मोहल्ले में देखो, सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उन पर वो दया नहीं हुई जो मुझ पर हुई और आपके ऊपर हुई। हालेलुया। इस चीज की आप गारंटी है। आप दुनिया के लाखों बुरे काम कर लें, शैतान कभी आपके विरोध में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप चर्च में आए, जैसे ही आपने एक पास्टर के साथ संगति करना शुरू की, जैसे ही आप यीशु मसीह के लोगों के साथ संगति करना शुरू की, तो शैतान को आग लग जाएगी। वो विरोध करना, वो आपको खींचना शुरू कर देगा, बोलेगा आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, इसको लालच मिल गया, इसको पैसे मिल गए। लेकिन चर्च के अंदर ऐसे कितने भाई हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, ऐसे कितने बहन हैं जिन्होंने गलत कामों को छोड़ा है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दुष्ट आत्मा से आजादी पाई है, क्योंकि शैतान ने उनको भी खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे, मजबूत रहे, और आज खुदा ने उनको ब्लेस किया है। हालेलुया। आपको भी मैं ये विनती करता हूँ प्रभु में कि आपका जो विश्वास है आपके पास, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे आपका विश्वास बड़ा हो, उसे संभाल कर रखें। वो विश्वास आपका आने वाले दिनों में एक बड़ा रिजल्ट आपकी जिंदगी में लेकर आने वाला है।
हालेलुया। तो हम जानते हैं यीशु मसीह ने बार बार बाइबल के अंदर कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। पहली बात, यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर इकलौता पुत्र कैसे हुआ। आप ऐसे परमेश्वर हैं, ना तो आपने शादी की, ठीक है, मैं दुनियावी तरीके से सोच रहा हूं कि अभी मैं मनन करता हूं जब बाइबल से। परमेश्वर आपने ना तो शादी की, आपने पूरी दुनिया को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, सब चीजों को आपने बनाया। तो ये यीशु मसीह को पुत्र बनाने की क्या जरूरत थी? बाकी भी तो स्वर्गदूत हैं, वो भी उतनी सेवा करते हैं जितनी परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सेवा करते थे। पर यीशु को ही क्यों चुना गया? हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब धरती नहीं बनी थी, ये धरती अरबों साल पुरानी है। अब तो फेसबुक पे भी साइंस भी अब रोज डेली अपडेट दे रहा है कि धरती कितने साल पुरानी है? अरबों साल पुरानी है। सूर्य उससे भी पुराना, चंद्रमा उससे भी पुराना, तारे उससे भी पुराने। आप जितना हाईएस्ट जाते हैं साइंस में आप जाते हैं, उतनी चीजें पुरानी आपको नजर आएंगी। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, उससे पहले ही परमेश्वर ने सेना को बना दिया गया था, स्वर्गदूतों को बना दिया गया था। हालेलुया। लेकिन आप एक चीज याद रखें कि वो परमेश्वर है, वो फ्यूचर का परमेश्वर है। क्या है परमेश्वर? बोलो सब। परमेश्वर क्या है? वो फ्यूचर का परमेश्वर है। वो फ्यूचर देखता है, फ्यूचर जानता है, और फ्यूचर उसके हाथ में है। वो पास्ट का भी परमेश्वर है। हम भूल गए, हमने 10 दिन पहले कौन सी बातें की थी, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। आज हम क्या आए, 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, वो परमेश्वर जानता है। आज के 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद क्या होने वाला है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को मालूम था कि मैं समय पर मनुष्य को तैयार करूंगा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमेश्वर की एक योजना थी धरती के ऊपर, कि धरती के ऊपर मैं और आप यीशु मसीह के नाम में या परमेश्वर के नाम में हम राज्य करें। तो इसलिए आज बहुत सारी सरकारें राज्य करना चाहती हैं, हर कोई राज्य करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह का राज्य मारकूट का नहीं है, उसका राज्य शांति का राज्य है। तो मुझे लगता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, इंसान पाप में जाएगा, गलत कामों को करेगा, तो उसको पापों से छुड़ाने के लिए बलियां चढ़ाई जाएंगी, बहुत सारे काम किए जाएंगे। लेकिन वो जो बलियां हैं या वो जो काम वो करेंगे पापों से छुटकारा पाने के लिए, वो उनके लिए इनफ नहीं होगा, वो उनके लिए जो मतलब मान्य नहीं होगा। क्योंकि जो कोई पाप करता है, बाइबल कहती है वो वही मृत्यु का हकदार होता है। तो मुझे और आपको मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने, मुझे लगता है ऐसी एक सभा की होगी। ये मैं जस्ट एक इमेज कर रहा हूँ, ठीक है, एक मेरी सोच है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ वो परमेश्वर जानता है। ऐसे परमेश्वर ने सभी अपने स्वर्गदूतों को बुलाया होगा, जिनकी परमेश्वर ने सृष्टि की होगी, सबको बुलाया होगा, और परमेश्वर ने कहा होगा कि एक आत्मा बनकर जाएगा, मैं उसको मनुष्य का रूप दूंगा, उसे धरती के ऊपर अपने हाथों पैरों में कील ठकवाने होंगे, उसे क्रूस की सजा मिलेगी, उसकी निंदा की जाएगी। परमेश्वर कहता है मैं उसको अपना पुत्र बनाऊंगा, उसे मैं पुत्र का दर्जा दूंगा। इस मेरे बाद वो दुनिया का न्याय करेगा, वो दुनिया को छुटकारा देगा, मैं उसे एक बड़ा नाम दूंगा, अद्भुत नाम दूंगा। बाइबल में लिखा है, यशायाह कहता है, भविष्यवाणी की गई। तो मुझे लगता है सभी ने हाथ खड़े कर दिए होंगे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि फ्लश के अंदर, शरीर के अंदर अगर आपको एक कांटा लग जाए तो 2 दिन उसकी दर्द नहीं जाती। तो हाथों पांव में कील लगवाने हैं, क्रूस पर चढ़ना है, उसको मारना, उसकी बेइज्जती होनी, उसकी निंदा करनी है। मुझे लगता है सबने मना कर दिया होगा, लेकिन उनमें से यीशु मसीह खड़े हुए होंगे, वो बोलेंगे, उन्होंने बोला होगा कि पिता जिस मनुष्य को तूने बनाया है, मैं मनुष्य बनकर उनके बीच में जाऊंगा, मैं शर्मिंदगी को, मैं दिल्लत को, मैं उनके सब तरह के श्रापों को मैं ले लूंगा, मैं श्रापित बन जाऊंगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ परमेश्वर, ये लिखा हुआ है 17 अध्याय में इसी किताब के अंदर यूहन्ना के, कि परमेश्वर जो तेरी महिमा पहले मेरी तेरे साथ ही वो फिर से मुझे दे। उसने ये वायदा किया था कि जो ये काम करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसको पूरी महिमा दूंगा और स्वर्ग में मैं उसे अपना पुत्र करूंगा। हालेलुया।
जब प्रभु यीशु मसीह आए उन्होंने पिता के काम को पूरा किया, वो मुर्दों में से जी उठे। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जिसने मरने के बाद ये बोला हो मैं स्वर्ग में हूँ, जिसने प्रमाण दिए हो, जिसने पक्के प्रूफ दिए हो और बताया हो देखो मैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हूँ। धरती के ऊपर एकमात्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया बोलता करो, हालेलुया। और उस परमेश्वर ने मुझे और आपको धरती पर रहते हुए ये कानून दिया। उसने कहा मैं तुम्हारी शराबों को ले चुका हूँ, बीमारियों को ले चुका हूँ, कष्टों को ले चुका हूँ। अब आपको फेथ करना होगा, अब आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि धर्मी जन बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धरती के ऊपर और कोई ऐसी आज तक दवाई नहीं बनी जिससे आप कह सके कि मैं जीवित रह सकता हूँ, मैं लंबा जी सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, रोज डिक्लेयर करते हैं, और मेरे पास ऐसे लोग हैं स्माणु गांव में, मैं जो मेरा सबसे पहला चर्च था वो वहाँ पे था, आज भी चर्च वहाँ पे चलती है, आज भी पास्टर वहाँ पे सेवा कर रहा है। और वहाँ पे एक सिस्टर है, शुगर की वो मरीज है और 12 साल से वो ऊपर शुगर की बीमारी से है। परमेश्वर ने उसकी शुगर की बीमारी को ठीक नहीं किया, ठीक है। वो प्रार्थना आज भी करते हैं परमेश्वर मुझे चंगा कर, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगा नहीं किया। वो दवाई खाते हैं, वो कई बार प्रार्थना करवाते हैं, उससे उनको फर्क पड़ जाता है। लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क प्रभु में 10 साल से हैं और अभी तक चंगे नहीं हुए, लेकिन जी रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों के बीच में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जितने भी शुगर के मरीज आए, जब मैंने देखे अपने रिश्तेदारों में, दूसरी कलीसियों के अंदर या दूसरे लोगों के अंदर, ज्यादातर शुगर का मरीज मैंने 5-6 साल से ऊपर जीवित अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो सब के सब मर चुके हैं। सिर्फ एक ही वो सिस्टर मेरी लाइफ में जो अब तक जीवित है, और उनके घर में ही चर्च लगता है। हालेलुया। उनके घर में क्या लगता है? और उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति हैं, आप चलेगा ना, उनका नाम आपको बता दूंगा। उस गांव के और जम्मू तक वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, बड़े उस एरिया के सबसे बड़े चेला है वो। और जब भी मैं जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं, मेरी रिश्तेदारी के अंदर एक लोकल भाषा में मुझे कहते हैं, और तो क्योंकि वो मेरी रिश्तेदारी में आते हैं, तो जब भी मैं जाता हूँ वो कहते हैं यार अभी जब तक तू प्रार्थना नहीं करता तो मेरे गोटियाँ पीड़ नहीं चाहती। मेरी बात समझ आ रही है? दूसरों के इलाज करने वाले, आप उसकी फ्रिज को खोलोगे तो बकरे की इतनी मुंडियाँ आपको नजर आएगी, डर जाएंगे आप। इतना वो काम करने वाला है, लेकिन उसके घर चर्च लगता है। उसको मालूम है जब उसका बेटा बीमार हुआ सब हाथ खड़कर चले गए, हाथ खड़े किए सब नहीं चले गए। उसकी बेटी बीमार हुई, खांसी जाए ना, उसका बेटा टीबी हो गई, जाए ना उसकी खांसी। एक रात उन्होंने अपने घर में प्रेयर करवाई, और पिछले 12 साल से ना तो वो बेटी बीमार हुई ना उसका बेटा बीमार हुआ। हालेलुया। मैंने उसको बोला कि अंकल जी, भाई साहब आप तो ये काम छोड़ दो। वो कहते मैं ये नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं आप छोड़ सकते? प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, आपके बच्चों को परमेश्वर ने बचाया है, तो आप ये क्यों नहीं ये गलत काम छोड़ देते? क्यों आप दूसरों को तंग करते हैं, जादू टोना करते हैं? वो कहते हैं अगर मैं बंद कर दूंगा तो जो चीजें हैं जिनका मैंने साथी हुई हैं, जिनको मैं वश में मैंने की हुई है, तो वो कहता है फिर वो मुझे तंग करती है, वो मेरा गला आके दबाती है, वो फिर मुझे घुटनों में दर्द हो जाता है, मेरे कमर में दर्द हो जाता है, तो मुझे ये करना ही करना होता है। तो मैंने उसको कई बार मैंने उनको समझाया कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आप उसके नाम में बपतिस्मा लें, नाम शब्द ले आप यीशु मसीह के नाम में, और आपको ना बचाए। कहता नहीं, मेरी चीजों को मैं जानता हूँ, ये बड़ी बहुत ये खतरनाक है, तंग करने वाली है, क्योंकि वो उनमें अभी इतना जा चुके हैं कि उनका वापस आना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन उनके घर में चर्च लगता है। उनकी पत्नी आज भी शुगर की बीमारी, सब उसके आस पड़ोस के जितने लोग शुगर की बीमारी से सब मर गए, लेकिन वो जीवित है। रीजन, कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। जो कार्य पिता ने भेजा था यीशु मसीह को करने के लिए उसने किया। उसने कहा, आइए हम पढ़ते हैं पहली आयत को, 6 का
48 वचन, 48 वचन इसी अध्याय में रहेंगे। आज हम बाहर नहीं जाएंगे, मैं इसी में से आज प्रचार करूंगा, बस इसी के बीच में। इसका 48 वचन, यीशु ने क्या कहा? यहाँ पर लिखा है जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ। सामरी स्त्री को भी परमेश्वर कहते हैं जीवन का जल मैं हूँ। बहुत सारी जगह पे यीशु मसीह ने कहा, जैसे ये लिखा है जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। बहुत सारी जगह पे यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हालेलुया। और यहाँ तक यीशु मसीह ने बोल दिया कोई मेरे बिना मेरे पिता तक पहुंच नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि उसने पहले बोल दिया मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, वो रास्ता भी मैं हूँ, वो जीवन भी मैं हूँ। फिर उसने कहा वो द्वार भी मैं हूँ। अब यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। तो आपको ये पहले ये समझना होगा कि जीवन की रोटी क्या है। हालेलुया। मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास जीवन की रोटी है? किस किस के पास है जीवन की रोटी? अपनी जीवन की रोटी उठाओ, जरा उठाओ जीवन की रोटी। हालेलुया। बाइबल कहती है ये वचन क्या है? जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, जो इसका प्रचार करेगा वो जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, जो इसका प्रचार करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा जीवन उसके अंदर होगा, वो जिएगा और दुनिया की कोई ताकत उसे श्रापित ना कर पाएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। और ये वचन यीशु मसीह का क्या है? जीवन की रोटी। आप आज जीवन की रोटी को खा रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। मेरा ये विश्वास है आज आत्मा में आप बल पाएंगे, मसा को पाएंगे, ग्रेस को पाएंगे और आपके छुटकारे होंगे। परमेश्वर की अद्भुत खुशी, आनंद आपको देके दीजिएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हम फिर एक वचन को पढ़ते हैं जहाँ पे फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ। वचन 35 इसी अध्याय के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 35 वचन हम जब पढ़ते हैं, 35 वचन हम पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वाले, प्रभु के पास आने वाले यीशु मसीह कहते हैं वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी प्यासा ना होगा, परंतु जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो जिएगा। अगर वो मर भी जाता है यीशु मसीह भी कहते हैं वो फिर मुर्दों में से जी उठेगा और मैं उसे स्वर्ग में ग्रहण करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई ईश्वर धरती के ऊपर जिसने बोला हो मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। भाई इसलिए लोग विरोध करते हैं, वे साड़ियां फुल्लियां गणे खंदे, भाई आपकी फुल्लियों में हम नहीं आने वाले। यीशु मसीह हमें चिकन मटन मटर पनीर देने वाले, हमें फुल्लियों से क्या लेना। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अद्भुत जीवन की रोटी देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी फुल्लियों में रात खाकर हम रात को सुपने दबा पाए, नींद लाए तो भाई साहब आपको जय मसीह की। मुझे मेरा यीशु मसीह अच्छा है। All is well. हालेलुया। In Jesus, यीशु मसीह में सब कुछ भला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पे? मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं जीवन का जल हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और वो कभी प्यासा ना होगा। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रार्थना करना शुरू की, ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ है। तो मुझे फुलबेरी थी, क्या थे? फुलबेरी कौन कौन जानते हैं? फुलबेरी की जो बीमारी थी,
दाग धब्बे चट्टान जो पड़ जाती है। और खासकर इन दिनों के अंदर जो अभी चल रहे हैं, जो फुलवारी के लोग होते हैं जिनकी चमड़ी अभी इन दिनों सूखती है, हवा में उड़ती है, जब पसीना लगता है तो इतनी जलन होती है ना, उससे पूछो भाई साहब उनका क्या हाल होता है, कितना दर्द उनको होता है। तो जब मैं चर्च में गया तो मैं क्रिश्चियन परिवार से नहीं हूँ, क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुआ। मेरे फादर ने विरोध करना शुरू किया, मैं तो बन गया सही। तो मेरे अंदर आता था यार हाँ जहाँ बापू बपतिस्मा नहीं लिया, ये कुछ नहीं आज बनन का देखता रहते साहब तब जाके। तो उस समय मैं गया, चर्च में गया और चर्च में दिया गया मुझे, कहते हैं तेल पानी इस्तेमाल करो ठीक हो जाओगे। तो मन में आया यार इतनी महंगी मैं दवाइयाँ खा चुका हूँ। उस समय कैमरे होते थे, रील वो फ्लैश वाले कैमरे होते थे, उसमें रील डाली जाती थी। कौन कौन जाता है रील वाले कैमरे, उसको धोया जाता था तब जाके प्रिंट निकलता था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला जो रील धोने वाला जो पानी होता है उसमें नींबू डाल के लगाओ आप ठीक हो जाओगे। बड़े नुस्खे बताए गए उस समय, ये करो सब कुछ किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयाँ खाई कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चर्च में गया तो चर्च में दिया गया तेल पानी। तो अंदर मुझे हंसी आएगी, ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाई, आपका तेल पानी जो आप कहते हैं अपने घर से लेकर मेरा ही तेल पानी मुझे चंगा करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने विश्वास रखा कि परमेश्वर अगर तू है तो मुझ पर दया करेगा। तो उससे पहले हुआ क्या था, एक पास्टर आया था हमारे घर में, तो उन्होंने मुझे बताया फिर उसका, उन्होंने बोला आपके घर के सामने एक घर है, वो किसी की पूजा पाठ करते हैं, तो जो चीज़ उन्होंने आपके वहाँ के अंदर रखी हुई है उसने आपको फुलवैरी लगाई हुई है। वो कहता है कि अगर तू मेरी सेवा करेगा तो तू चंगा होगा, नहीं तो मैं तुझे कभी चंगा होने नहीं दूंगा। तो मेरे अंदर ये खुंदक आई, मेरे अंदर ये जलन आई, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा प्रभु है जो मुझे बीमार करके, जो मुझे दुखी करके बोल रहा है मेरी सेवा कर। जब मैं बाइबल पढ़ते लगा, यीशु मसीह ने कहा तुम अनंत जीवन पाओगे, तुम खुशियों को पाओगे, तुम छुटकारे को पाओगे, तुम जगह को पाओगे। मैंने देखा यीशु मसीह सबसे अलग है, यीशु मसीह सबसे परे है। यीशु मसीह के अंदर कोई नफरत की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं। यीशु मसीह ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक गाल के ऊपर कोई मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दो। ये तो अद्भुत परमेश्वर है। पास में मुझे दिया तेल पानी, मैंने शुरू किया इस्तेमाल करना और मैं नहाता था तो मेरे फादर मुझे देखते थे, क्योंकि मैं चर्च जाता था, वो कहते देखता हूँ तेरा यीशु मसीह तुझे चंगा करता है कि नहीं करता। मैंने अपने आप को देखना बंद कर दिया था। यहाँ तक फुलवैरी फोटो भी है मेरे पास, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है मेरी फोटो आप देख लेना। फुलवैरी तो मैंने अपने आप को शीशे में नहीं देखना, छोटे छोटे बाल रखवाने कोई शौक नहीं, तेल लगाया चलो अपने गए काम काज में जो करता था उस समय। 6 महीने तक मैंने तेल पानी को इस्तेमाल किया और अपने आप को नहीं देखा। तो गर्मियों के दिनों में आज से कोई आप 20 साल पहले चले जाओ तो गांव में नलका भी एक ही मात्र होता था, कहीं कहीं कोने कोने में लगा होता था। मेरे मोहल्ले में एक नलका था, पूरे गांव के सामने नहाते थे हम। तो आज अगर मुझे बोलोगे आप 4 दौरे करके नहाना मुझे बड़ा मुश्किल है, मुझे कमरे के अंदर नहाना है। उस समय माहौल और था, अब माहौल कुछ और है। तो जैसे मैं नहा रहा तो मेरे फादर मुझे देखे, उन्होंने मुझे बोला कहते तुम्हारे वो दाग नजर नहीं आ रहे। तो मैंने 5-6 महीने के बाद पहली बार 5-6 महीने के बाद जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मेरी बॉडी के ऊपर कोई इस तरह का फुलवैरी का दाग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी अद्भुत छुटकारा, इतनी अद्भुत मुझे चिंगारी दी और मैं परमेश्वर के पीछे चला, बाइबल को पढ़ने लगा, यीशु मसीह के बारे में जान लगा। मैंने पूरा ज्ञान यीशु मसीह का पाया, उस बाइबल को पढ़ा, बाइबल ट्रेनिंग की और मैंने ये पढ़ा और मैंने ये जाना कि यीशु मसीह ना तो किसी का धर्म बदलने आए, यीशु मसीह ना धरती के ऊपर राज्य करने के लिए आए, यीशु मसीह ना किसी को छोटा करने के लिए आए, यीशु मसीह इंसान का परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए आए, आपको चंगा करने के लिए आए, आपको पापों से छुड़ाने के लिए आए। और मुझे और आपसे वो कहते मार्ग सत्य जीवन में हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। उसने कहा जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, वो कभी प्यासा ना होगा, कभी भूखा ना होगा, वो परमेश्वर के राज्य में होगा, मेरे साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के राज्य में होंगे, प्रभु के साथ होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। हालेलुया। हमने 44 वचन को भी पढ़ लिया, 48 वचन को भी पढ़ लिया, 35 वचन को भी पढ़ लिया। तो ये एक हेडिंग थी, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं जीवन का जल हूँ।
हालेलुया। मैं क्या हूँ? जीवन की रोटी और मैं जीवन का। यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं जीवन का जल हूँ? क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको प्रभु भोज का जो महत्व है वो आपको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। DNA के बारे में कौन जानता है? DNA कौन कौन जानता है? DNA मैं आपको बताता हूँ। DNA वो है, मान लो किसी व्यक्ति की, जैसे आज 12 तारीख को जो है प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ लोग इतने झुलस गए थे आग के अंदर कि उनकी पहचान होना मुश्किल थी। तो उनके मांस के टुकड़े को लिया गया, जो भी उनके बॉडी का पार्ट उनको मिला उसको लिया गया, लेबोरेटरी में डाला गया, तो उसका चेकअप किया गया, उसके खून का, जिसका वंश कौन सा है, इसका DNA कौन सा है, इसकी पीढ़ी कौन सी है। तो जो टिकट उनके पास थी, जो उसका सामान उनके पास था, जो पहचान उनके पास थी, एयर इंडिया ने उसके साथ जोड़कर वो मांसपेशियों को तो मांस के टुकड़े मिले, उन्होंने उनके हाथों में दिया कि आप दफनाओ, जलाओ, या आपकी बॉडी आपको हम वापस देते हैं, जो क्रैश लोग हुए थे। तो DNA का मतलब है कि पहचान होती है व्यक्ति को किस वंश का है, किस पीढ़ी का है। और जो DNA होता है, मान लो मेरे बच्चे हैं तो मेरे अंश इनके अंदर होंगे, मेरा DNA इनके अंदर होगा। तो मान लो मेरे बाप दादे जो मर भी चुके हैं, मैं अपने DNA से उनका पता लगा सकता हूँ। DNA इतनी जबरदस्त चीज परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। तो बाइबल कहती जब दुनिया का पहला मनुष्य बनाया गया, उसका नाम था आदम। क्या नाम था उसका? आदम। अब उसके अंदर किसका DNA था? अब ध्यान से सुनना, किसका DNA था आदम के अंदर? किसका? उसको किसने बनाया? उसका तो कोई माता नहीं थी पैदा करने वाली, कोई पिता का नाम नहीं था उसके सर के ऊपर। दुनिया के पहले दो मनुष्य जो बनाए गए, आदम और हवा, आदम मनुष्य और हवा औरत। बाइबल कहती है जब उत्पत्ति का दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ोगे आपको वहां पे मिल जाएगा कि परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया अपने स्वरूप में। किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप का क्या मतलब होता है? मैं आपको समझा। अपने स्वरूप। फोटो कॉपी कौन कौन करवाते हैं? आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, बैंक खाते की, कौन कौन करवाते हैं फोटो कॉपी? अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवाते हैं आप। जब आप फोटो कॉपी करवाते हैं उसमें एक्स्ट्रा, मान लो किसी का नाम कुमार है तो आगे ए तो नहीं एक्स्ट्रा लग जाता कुमारा, वही आता है जो आपका है, कुछ एक्स्ट्रा लगता है, वही आता है जो आपकी डिटेल्स उसके ऊपर है, वही आपकी फोटो कॉपी आपको दी जाती है। उसी प्रकार बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, यानी कि इटसेल्फ, यानी कि खुद की उसने फोटो कॉपी करके मुझे आपको तैयार किया। उसने आदम को तैयार किया, उसने हवा को बनाया। अब हवा का कोई शारीरिक पिता नहीं था, आदम का कोई शारीरिक पिता नहीं था, तो उसके अंदर जो ब्लड था, उसके अंदर जो मांस था, उसके अंदर जो हड्डियां थी, उसके अंदर जो सांस थी, वो किसकी थी? किसका था? वो सब कुछ, यानी खुद वो परमेश्वर का DNA था, परमेश्वर का ही स्वरूप था, परमेश्वर का ही सब कुछ था। लेकिन उसके बाद शैतान ने गड़बड़ी की, उसने पाप मेरे और आपके अंदर डाल दिया। जब उसने पाप करवाया तो DNA खराब हुआ। जैसे आज हम बोलते हैं ब्लड शुगर, है ना, ब्लड कैंसर, ब्लड की ये बीमारी, ब्लड की वो बीमारी कहाँ से? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर ब्लड के अंदर कुछ भी नहीं था, उसके अंदर तो ब्लड के अंदर सारी स्वर्गीय बरकतें, सारी स्वर्गीय आशीषें थी। तो ये ब्लड कैंसर, ये ब्लड शुगर, ये ब्लड फलाना, ये कहाँ से आया? क्योंकि पाप के कारण। किससे आया? पाप के कारण आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के DNA के अंदर, मनुष्य के DNA के अंदर जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला था, शैतान ने, उस दुष्ट शक्ति ने गड़बड़ी डाली। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए मरना पड़ा और जीवित होना पड़ा। इसलिए उसको कहना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। जब हम उस रोटी में से खाते हैं, जब हम उस जल में से पीते हैं, और जब हम यीशु मसीह के मौत के ऊपर विश्वास कर प्रभु भोज को लेते हैं, यीशु मसीह मेरा और आपका DNA, जिसमें शैतान आ गया था, परमेश्वर और यीशु मसीह के आने से पहले जो बीच में शैतान का DNA आ गया था, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, अपना सारा लहू बहा दिया और उसने कहा
रोटी खाने से तुम चंगे हो जाओगे। उसने बोला तुम चंगे हो जाओगे। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मेरा और आपका, जितने हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसने हमारा डीएनए बदला। जो शैतानी डीएनए था उसने खत्म किया, मुझे और आपको उसने डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, उसी डीएनए के साथ जोड़ दिया। सब तारीफ करे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसी डीएनए के साथ, उसी ब्लड के साथ, उस ब्लड सर्कल के साथ यीशु मसीह ने मुझे आपको जोड़ दिया। और उसने कहा उसका जुड़ने का तरीका जो है, उसके जुड़ने का जो ढंग है वो ये है, उसने कहा तुम्हें जीवन की रोटी खाना पड़ेगी और जीवन का जल भी पीना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं अब, जिसके साथ पूरी तरह प्रभु हमारे डीएनए को साफ करता है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है। अब आप पढ़ेंगे आयत 53 से लेकर 58 आयत तक, 53 आयत तो लेकर 58 आयत तक, आयत वर्ष नंबर 53 तो लेके 58 तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। 53 से मैं शुरू करता हूँ, आप सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी सही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये वचन कितना आनंद देता है मन को, कितनी शांति देता है मन को, कितना सुंदर, कितना सुहावना वचन है परमेश्वर का। यीशु मसीह जहाँ पे कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे और उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। जितने लोगों ने, खासकर जो प्रभु में बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह में नाम शब्द लिया है, ये खासकर उनके लिए, क्योंकि वो आज प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, जो कोई लहू में से प्रभु भोज के अंदर शामिल नहीं होता, जो रोटी को नहीं खाता, जो दाखरस को आज प्रभु भोज के रूप में ग्रहण नहीं करता, नहीं लेता, यीशु मसीह कहते हैं मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर मेरा जीवन नहीं। वो चर्च में आके, प्रभु के पास आके वो छुटकारे को ले सकता है, जगह को ले सकता है, बरकत को ले सकता है, लेकिन यीशु मसीह का पूरी तरह मैं तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से शैतानी गंदगी को, शैतानी चीजों को, दुष्ट आत्मा को, अंधकार की शक्ति को, अटैकों को यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम चाहते हो मैं उनको साफ करूं, वो कहते हैं तुझे मुझे अपना जीवन देना होगा, तुझे मेरे पीछे चलना होगा, मेरे मार्गों पे चलना होगा। तुझे भी जैसे बाकी लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु कहते हैं आपको भी शामिल होना पड़ेगा, उस जीवन की रोटी को खाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप उस जीवन की रोटी को खाओगे, परमेश्वर मौत को कैंसिल करेगा, वो आपकी आयु को लंबा करेगा, आपको एक नया जीवन देगा। जैसे आप उस ब्लड को, उस यीशु मसीह के ब्लड को आप लेते हैं दाखरस के रूप में, जो आज हम लेंगे, उसने कहा तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा डीएनए मैं इसको साफ करूंगा, इसके अंदर जितना भी आपके अंदर ब्लड कैंसर है, शुगर है, ये है, वो है, बीमारी संसार की जितनी भी है, जब आप यीशु मसीह के ब्लड को लेते हैं, वो हमारे ब्लड को साफ करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हमारा सांस जुड़ी है, ब्लड के साथ ही हमारी सांस जुड़ी हुई है। हालेलुया। इंसान का मरना आज बड़ी मुश्किल बात नहीं, उसके नस काट दो, उसका लहू बहा दो, तो उसे बड़ी आसानी मौत है, उसके ये बस ये नस काट दो, बेहोश हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा वो कब मर गया। ब्लड जब निकल जाता है, जब ब्लड पूरी तरह से चला जाता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरा ब्लड लो, मेरा लहू लो, जो आज हम प्रभु भोज के रूप में हम लेंगे। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा ब्लड, तुम्हारे अंदर जो लहू है, यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे डीएनए से जुड़ जाएगा,
मेरी बरकतों से जुड़ जाएगा, मेरे छुटकारे के जो साथ जुड़ जाएगा। जहां शैतान ने आदम और हवा को शर्मिंदा किया परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह कहते हैं मैं डीएनए वो परमेश्वर का जो तुम्हारे अंदर टूट चुका है शैतान के कारण, यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता के साथ उसको जोड़ दूंगा और जिस मकसद के लिए तुम्हें धरती के ऊपर भेजा है आप उस मकसद को पूरा कर पाओगे, परमेश्वर की महिमा करने पाओगे और जिस घर से हम आए हैं उसी घर हम दोबारा वापस भी जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस देश में रहते हैं ये पराया देश है, हम जिस शहर में रहते हैं ये पराया शहर है। कुछ लोग कहते हैं ये तंबू जो हमें दिया गया ये शरीर ये भी अपना नहीं है, इसको भी हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा जब आप इसको छोड़ोगे धरती के ऊपर, उसने कहा मैं तुम्हें फिर जिला उठाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि धरती के ऊपर ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो मुर्दों में से जी उठकर किसी ने बताया हो भाई मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, ये स्वर्ग ऐसा है। किसी ने बोला हो मुर्दों में से जी उठकर देख मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, मरने के बाद एक जिंदगी है, इसलिए बाकी के पास कोई आशा नहीं है, इसलिए बाकी के लोग पैसा इकट्ठा करने में, कोठियां बनाने में, अपनी चीजों को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं धरती के ऊपर धन इकट्ठा मत करो, तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो जहां चोर चोरी नहीं करता, जहां कोई सेंध नहीं लगाता, जहां कोई कीड़ा नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है जहां का धन तो रह जाएगा, लेकिन जो धन परमेश्वर में हमारा इकट्ठा होगा, जो बीजों को हम बोते हैं, जो सेवा को हम करते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो कभी खत्म ना होगा, वो सर्वदा परमेश्वर के राज्य में होगा, मेरे और आपकी बरकत और आशीष के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। साइलेंस रखें, बाहर ले जाए। हम फिर से इस आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। आज कौन कौन चाहते हैं प्रभु भोज लेना? कौन कौन चाहते हैं आपका जीवन, आपका डीएनए जो अब तक प्रभु के साथ नहीं जुड़ा वो जुड़ जाए, स्वर्ग के साथ नहीं जुड़ा वो जुड़ जाए, जो बीमारियां, जो क्लेश, जो शराब आपके अंदर है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बपतिस्मा नाम शब्द प्रभु में लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप लेंगे, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, संसारिक लोभ खत्म हो जाएगा, संसारिक चीजें, संसारिक बातें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो क्या कहते हैं, आयत नंबर 57, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और पिता के कारण जीवित हूँ और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण वह भी जीवित रहेगा। हालेलुया। जैसे पिता जीवित है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है, ना वो मरता है ना वो पैदा होता है, वो सदा काल के लिए एक जैसा है। यीशु मसीह कहते उसने मुझे भेजा, कहता मैं आज भी जिंदा हूँ। हम तो यीशु मसीह को 2025 साल से जानते हैं ना, क्योंकि एडी से पहला सन यीशु मसीह से पहली तारीख यीशु मसीह से शुरू हुई, तो आज तक तो 2025 ही हुआ। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह उससे पहले भी थे, उससे पहले भी पिता के साथ संगति करते थे। तो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी चैलेंज वाली बात आ जाती है, कोई बता दे कि कोई जिंदा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं जिंदा हूँ। मैं क्या हूँ? जिंदा हूँ, जीवित हूँ। और कहा, उसने कहा जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ तुम भी मेरे कारण जीवित रहोगे। आज हम किसके कारण जीवित हैं? यीशु मसीह के कारण। जब हम प्रभु भोज लेंगे हम किसके कारण और जिएंगे? यीशु मसीह के कारण। जब हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में तो हम किसके कारण छुड़ाए जाएंगे? यीशु मसीह के कारण। जब प्रार्थना होगी दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए तो हमें कौन छुड़ाएगा? हमें कौन छुड़ा करेगा दुष्ट आत्मा से? यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह। हालेलुया। आज जो कुछ भी मेरी लाइफ में भली बात है वो यीशु मसीह के कारण है।
आज जितना भी अनुग्रह दया दया मुझ पर आप पर हुई है वो यीशु मसीह के कारण है। हालेलुया। आज ये डिसाइड करें कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में आया हूँ, मैंने मेहनत की है परमेश्वर, मैं किराया खर्च कर कर यहाँ पे कोई बस गाड़ी नहीं करती, मुझे मालूम है आपकी मेहनत कितनी बड़ी है, आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, मुझे मालूम है आप चर्च आते हैं तो आपकी बस हो जाती है, आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन चिंता ना करें, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। सब आंसुओं को परमेश्वर, जो चीज आसानी से मिल जाए, अपने बच्चों को 100 रुपया दे दे, वो फाड़ देगा, उसकी कदर नहीं करेगा, लेकिन वही बच्चे को काम करवाओ 2 घंटे और आप उसको 50 रुपए दो, वो गले से लगा के रखेगा, बिस्कुट का पैकेट खरीदने से वो डरेगा। जब मेरा बच्चा ढोलकी बजाता है ना, तो जब मैं इसको पैसा अपने पैसे से खर्च के देता हूँ, ये फटाफट खा के आ जाता है मस्ती से, या ये ढोलकी बजाता है, जब मैं इसको पैसे देता हूँ कहता हूँ मैं बैंक से जमा कराने मेरे पैसे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि जब मेहनत आप करते हैं, जब मेहनत का आपको मिलता है, उसमें आपको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। जो प्रभु में आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, बड़ी बरकत बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु भोज को लेंगे।